कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुंदरवन से। सुंदरवन अपने खूबसूरत खेतों, पेड़ों और नदी के लिए मशहूर था। गांव में छोटी छोटी गलियां और हर गली में मिट्टी की खुशबू थी। यहाँ लोग सादा दिल से मिलते थे और अपने जीवन को खुशी से जीते थे। इस गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक मशहूर और चंचल बच्चा था। उसके पास एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करता था, चाहे वो पेड़ों पर चढ़ाई हो या आसमां में उड़ते पंछियों की कहानी। उसके पिताजी एक छोटे किसान थे जो खेतों में मेहनत करके अपनी परिवार को गुजारा करते थे। मोहन के सपने भी बड़े थे, लेकिन उसके पास ज़्यादा अनुभव और अभ्यास नहीं था। फिर भी वो खुश था अपने जीवन में। एक दिन जब मोहन खेतों के पास खेल रहा था, उसने देखा एक छोटी सी बिल्ली पीपल के पेड़ के नीचे छुपी हुई है। वो बिल्ली बहुत ही दुख भरी नज़रों से मोहन को देख रही थी। मोहन ने बिना सोचे समझे उस बिल्ली के पास जाकर उसे गोद में उठाया। बिल्ली थोड़ी डरा हुआ था, लेकिन मोहन के प्यार भरे हाथों को महसूस करके वो शांत हो गई। मोहन उसे अपने घर ले आया। उसने अपनी माँ के कहा, माँ देखो ये बिल्ली कितनी प्यारी है, क्या ये हमारे साथ रह सकती है? मोहन की माँ, जो कि एक दयालु और प्यार करने वाली औरत थी, मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, लेकिन इसका ध्यान रखना। मोहन ने उस बिल्ली का नाम छोटी रखा, क्योंकि वो सच में छोटी सी थी। छोटी धीरे धीरे मोहन की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वो उसके साथ खेती तक जाती, खेतों में खोदती और शाम को मोहन के साथ घर लौट आती। मोहन उसके लिए दूध लाता था, उसके साथ खेलता था और उसे अपनी सारी बातें करता था। छोटी भी जैसे सब कुछ समझ जाती थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गांव में मशहूर होने लगी। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेला गांव के बीच वाला मैदान में होता था। मोहन ने सोचा, मैं छोटी को भी ले चलता हूँ, उसे भी तो मेला देखना चाहिए। छोटी को अपनी गोद में उठाकर मोहन मेले की तरफ चल पड़ा। मेले में हर तरह की दुकानें थी, खिलौनों की, मिठाई की और तरह तरह की झूले के। मोहन और छोटी ने मेला का पूरा आनंद लिया। मोहन ने एक छोटा सा खिलौना भी खरीदा छोटी के लिए। रात होने लगी और मेला ख़त्म होने को था। मोहन ने सोचा घर लौट जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लौटने लगा, उसे महसूस हुआ कि छोटी गायब थी। मोहन का दिल धक धक करने लगा। उसने पूरा मेला छान मारा, लेकिन छोटी कहीं नहीं मिली। थक कर मोहन रोते हुए घर लौट आया। उसने माँ को बताया, छोटी खो गई है, मैंने उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, छोटी कहाँ है। सुबह होते ही मोहन ने फैसला किया कि वो छोटी को ज़रूर ढूंढ निकालेगा। उसने गांव के हर एक कोने में छोटी को ढूंढा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक दिन मोहन नदी के पास बैठा था, जब उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो झट से खड़ा हो गया और आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ा। वो जहाँ पहुँचा, वहाँ एक पुरानी हवेली थी। हवेली बहुत पुरानी और भूतिया सी लग रही थी। मोहन थोड़ा डर गया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे अंदर जाना चाहिए। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर उसने देखा एक छोटी बिल्ली एक कुत्ते से
डरी हुई थी। वो बिल्ली और कोई नहीं, छोटी थी। मोहन ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते की तरफ उछाला। कुत्ता भाग गया। मोहन ने छोटी को अपनी गोद में उठाया। छोटी, तू यहाँ क्या कर रही थी? मैंने तुझे कितना ढूंढा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगा, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। छोटी को वापस पाकर मोहन ने समझा कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। छोटी अब उसके लिए सिर्फ एक बिल्ली नहीं, बाकी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों अपनी पुरानी राह पर वापस आ गए, एक दूसरे के साथ मज़े करते हुए खुशी से जीते थे। सुंदरबन गांव के लोग भी इस दोस्ती की मिसाल देने लगे। फिर एक दिन सुंदरबन गांव में एक नई मुसीबत आ गई। नदी के पास एक बड़ा बांध बनाया जा रहा था, जो गांव की पानी की सप्लाई को रोक रहा था। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मोहन को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर ये बांध बन गया तो हमारा गांव सूखे का शिकार हो जाएगा। मोहन ने छोटी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने अपने कुछ दोस्तों, बच्चों को भी साथ लिया। रात को सब मिलकर बांध के पास गए और छोटे छोटे सुरंग बनाए। ये सुरंग इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाए, लेकिन इतने ज़रूरी थे कि बांध को कमज़ोर कर दे। दिन के वक्त जब काम होता, मोहन और उसके दोस्त चुपके से देखा करते। इस तरह से धीरे धीरे बांध को कमज़ोर किया जा रहा था। एक दिन अचानक से बांध टूट गया। पूरा गांव नदी के पानी से भर गया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सबको पहले ही सावधान कर दिया गया था। बांध के टूटने से जो कंपनी बांध बना रही थी, उनका नुकसान हो गया और वो चले गए। गांव वाले खुश थे कि उनका पानी वापस मिल गया, और उन्होंने मोहन और उसके दोस्तों को इस तरह से मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। मोहन समझ गया था कि अगर हिम्मत और दोस्ती हो तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। छोटी उस दिन से मोहन की दोस्ती नहीं, उसके साथ ही बन गया, और जो हर कदम पर उसके साथ थी। सुंदरबन गांव के जीवन वापस अपने आम दिनचर्या पर आ गया था। मोहन और छोटी एक बार फिर अपनी खुशी भरी जिंदगी जी रहे थे। गांव के लोग मोहन के साहस और छोटी की समझ से प्रभावित थे। लोग कहते, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा। मोहन के अंदर भी एक अलग सा उत्साह था। वो अपने गांव के लिए और भी कुछ अच्छा करना चाहता था। एक दिन गांव के चौक में एक बहुत बड़ा मेला लगा। इस बार ये मेला पहले से भी ज़्यादा बड़ा था और शानदार था। गांव के लोग बड़े उत्साह से तैयारी कर रहे थे। मोहन ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी स्टॉल लगाई थी। उसने सोचा कि वो अपने स्टॉल पर छोटे खिलौने और हाथों से बनाए हुए मटके बेचेगा। छोटी भी उसके साथ उसके स्टॉल पर बैठी थी, जैसे वो उसका सहयोगी हो। मेला में लोग चारों तरफ से आ रहे थे। हर कोई खुशी से मगन था। मोहन के स्टॉल पर लोगों की भीड़ लग गई थी। उसके खिलौने और मटके लोगों को बहुत पसंद आए, लेकिन इसी भीड़ में एक अजीब आदमी भी था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। वो मोहन के स्टॉल के पास आया और छोटी को देखा। उसने कहा, ये बिल्ली तुम्हारी है बेटा? मोहन ने घमंड से जवाब दिया, हाँ, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है।
आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सुंदर बिल्ली है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मोहन एक पल के लिए हैरान हो गया। उसने कहा, नहीं, छोटी मेरी दोस्त है और दोस्त बेचे नहीं जाते। आदमी ने थोड़ा जोर दिया, मुझे तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा, कितना भी चाहो। मोहन ने साफ मना कर दिया। आदमी थोड़ा नाराज़ होकर वहाँ से चला गया, लेकिन मोहन के दिल में एक अजीब सी अशांति का भाव आ गया। उस रात जब मोहन अपने घर आया, उसने देखा कि छोटी उदास सी लग रही थी। मोहन ने सोचा, शायद वो मेले में थक गई होगी। मोहन ने उसे प्यार से गुदगुदाया और बोला, छोटी, सब ठीक है ना? छोटी ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ अजीब सी दिख रहा था। अगली सुबह मोहन ने देखा कि छोटी घर पर नहीं थी। पहले उसे लगा कि शायद वो आसपास खेल रही होगी, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आई तो मोहन को चिंता होने लगी। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन छोटी का कोई पता नहीं था। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, कहीं उस अजनबी आदमी ने छोटी को चुरा तो नहीं लिया। मोहन ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर छोटी को ढूंढने निकले। गांव के कोने कोने में, खेत, नदी, सब जगह छान मारी, लेकिन छोटी का कहीं भी पता नहीं था। तभी एक गांव वाले ने बताया, मोहन, मैंने एक आदमी को देखा था जो अपने साथ एक बिल्ली ले जा रही थी। वो आदमी गांव के बाहर वाले जंगल की तरफ गया था। मोहन और उसके दोस्त बिना समय गवाए जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल का रास्ता कठिन और घना था। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मोहन ने पहचान लिया, ये छोटी की आवाज़ है। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो जल्दी करो। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि वही अजनबी आदमी एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था और उसने छोटी को एक थैली में बांध रखा था। मोहन गुस्से से भर गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ो। आदमी थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने मोहन की तरफ देखा और बोला, ये बिल्ली अब मेरी है, तुम्हें इसे वापस चाहिए तो मुझे पैसा दो। मोहन को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन छोटी मेरी दोस्त है और मैं उसे कभी नहीं खो सकता। आदमी हंसने लगा, दोस्ती के दम से पेट नहीं भरता छोटे, ये दुनिया पैसों से चलती है। मोहन के दोस्तों ने भी उस आदमी को धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था और उनका सामना नहीं कर पाया। मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें अपने दम पर छोटी को बचाना होगा। मोहन ने उनको कहा कि वो थोड़ा पीछे रहे और जब वो इशारा करे तब वो सब आदमी को घेर ले। मोहन आगे बढ़ा और बोला, ठीक है, तुम्हारा जो भी दाम हो, हम तैयार हैं। आदमी ने मुस्कुरा के कहा, बस यही बात थी, लाओ पैसे। तभी मोहन ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सब मिलकर उस आदमी पर टूट पड़े। आदमी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मोहन ने तुरंत थैली खोली और छोटी को बाहर निकाला। आदमी ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मोहन के दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। आदमी चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन मोहन ने भी बिना कुछ कहे और बिना कुछ सोचे तुरंत छोटी को गोद में उठाया और भाग खड़ा हुआ। जंगल से निकलते ही सब दोस्तों ने खुशी से चिल्लाया,
मोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और छोटी उसकी गोद में खुश थी। मोहन समझ गया था कि इस बार उसने अपनी दोस्तों और हिम्मत की वजह से जीत हासिल की। जब सब गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने भी मोहन की तारीफ की। गांव के मुखिया ने कहा, मोहन तुम्हें एक बार फिर से साबित कर दिया कि दोस्ती और साहस से कोई भी मुसीबत हल की जा सकती है। मोहन ने शर्माते हुए कहा, ये सब मेरे दोस्तों और छोटी की प्यार की वजह से संभव हो पाया। उस रात मोहन और छोटी अपने घर के छत पर बैठे थे। मोहन ने छोटी को प्यार से देखते हुए कहा, छोटी तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हें मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती के आगे कोई भी चीज़ नहीं टिकती। छोटी ने अपनी आंखों से मोहन को देखा, जैसे कह रही हो, और तुम भी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। और इस तरह सुंदरबन के इस छोटे से गांव में मोहन और छोटी की दोस्ती की कहानी सबके दिलों में एक मिसाल बनकर रह गई। मोहन और छोटी की दोस्ती सुंदरबन में अब एक कहानी बन चुकी थी। गांव के बच्चे उनके साहस के किस्से सुन सुन कर बड़े हो रहे थे। पर एक दिन ऐसा आया कि जब सुंदरबन एक नई छवि का सामना कर रहा था, जो इसे पूरी तरह से बदल कर रखने वाला था। गांव में कुछ दिनों से ये अफवाह फैल रही थी कि बड़ी संपत्ति कंपनी सुंदरबन और उसके आसपास के इलाके में आने वाली है। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि इससे उनकी जीवन और प्रकृति दोनों प्रभावित होते। ये कंपनी यहाँ के पेड़ों को काटकर अपना प्लांट लगाना चाहती थी, जिससे उन्हें लाभ हो, लेकिन गांव वाले अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। गांव के लोग इस बारे में चिंतित थे, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। एक शाम जब मोहन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसने सबको कहा, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो ये गांव हमारे हाथों से चला जाएगा। यहाँ के पेड़ पौधे, नदी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके दोस्त विनोद ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं मोहन? वो लोग बहुत बड़े और ताकतवर हैं। मोहन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हमारे पास बस एक ही रास्ता है, संघर्ष। अगर हम गांव के सभी लोग मिलकर एक साथ खड़े हो और अपनी मिट्टी के लिए लड़े तो ये शायद हमारी बात सुनी जाए। मोहन के दोस्तों को उसकी बात में दम लगा और सब ने फैसला किया कि वो गांव के हर घर में जाकर लोगों से आंदोलन में शामिल होने के लिए कहेंगे। अगले दिन से मोहन और उसके दोस्तों ने गांव के हर घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि यह सिर्फ एक गांव का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनके भविष्य का भी सवाल है। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। छोटी सी मोहन के साथ हर जगह जाती थी, जैसे वो सबको ये यकीन दिला रही थी कि सब कुछ ठीक होगा। एक हफ्ते के बाद गांव के सभी लोगों ने चौपल पर इत्तेफाक होने का फैसला लिया। वहाँ सभी बड़े छोटे, पुरुष और महिलाएं सब आए। मोहन ने सबके सामने खड़े होकर कहा, हमने आज तक अपनी मिट्टी से कभी दगाबाजी नहीं की, और आज कोई और हमारे गांव के बर्बाद करे ये हम कभी नहीं होने देंगे। सभी गांव वालों ने ज़ोर से हाँ में हाँ मिलाया और एक साथ चिल्लाए, हम लड़ेंगे। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग अब भी डरे हुए थे, क्योंकि उनका मानना था कि कंपनी के लोग बहुत ताकतवर हैं। मोहन ने सोचा, हमें उन लोगों का भी साथ देना चाहिए, वरना हम हार जाएंगे। मोहन ने एक योजना बनाई। उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त विनोद और छोटी के साथ लिया और उन लोगों को घर गया।
जो अब भी इस आंदोलन से दूर थे। एक घर में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रामकली चाची अपने दरवाजे पर बैठी है। रामकली चाची एक विधवा थी और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मोहन उसके पास गई और कहा, चाची, आप हमारे साथ क्यों नहीं आती? ये गांव आपका भी है। रामकली चाची बोली, बेटा, हम गरीब लोग हैं। अगर हमने उन लोगों से भिड़ने की कोशिश की तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। मोहन ने प्यार से कहा, चाची, आपने हमेशा हमें सिखाया है कि कभी गलत के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। आज वही समय आ गया है। विनोद ने भी समझाया, हम सब आपके साथ हैं। अगर हम सब मिलकर एक हो जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे रामकली चाची को भी समझ आया और वो तैयार हो गई। इस तरह मोहन और उसके दोस्तों ने सभी गांव वालों को एक कर दिया। एक दिन कंपनी के लोग गांव आए और गांव के लोगों को धमकाने लगे। उन्होंने कहा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें यहाँ से हटना पड़ेगा। लेकिन इस बार गांव के लोग डरे नहीं। सब एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने लोगों को जवाब दिया, हम अपनी मिट्टी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे गांव है, हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मोहन आगे आया और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारे गांव को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हें हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। कंपनी के लोगों ने देखा कि गांव के लोग एकदम एकजुट होकर उनके सामने करने आए। ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उन्होंने वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा, लेकिन वो इस लड़ाई को इतने आसानी से हारने नहीं वाले थे। गांव के लोगों ने सोचा कि अब जब कंपनी वाले वापस नहीं आए तो शायद वो हार मान गए। लेकिन एक रात को कंपनी ने एक दूसरे तरीके से गांव पर वार किया। कुछ आदमियों ने आग लगाने की कोशिश की और गांव के पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने एक पेड़ जला दिया। मोहन और उसके दोस्तों ने उन्हें देख लिया। उनसे तुरंत सबको जगाया और आग बुझाने में जुट गए। इस पर मोहन ने सोचा कि ऐसा नहीं चलेगा। उनसे फैसला किया कि वो गांव के मुखिया के साथ मिलकर सीधा प्रशासन से संपर्क करेगा। उन्होंने गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर जिला अधिकारी के पास अर्जी डाली। दिल्ली के अखबारों ने भी इस आंदोलन को कवरेज दिया। धीरे धीरे सुंदरवन का ये संघर्ष देश भर में एक मिसाल बन गया था। आखिरकार कंपनी ने परेशान होकर और दबाव में आकर अपनी योजना को वापस लिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के मुखिया ने कहा, ये सब मोहन और उसके दोस्तों की वजह से संभव हो पाया है। अगर उन्होंने पहले कदम नहीं उठाया होता तो शायद हम अपने घर खो देते। मोहन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, लेकिन उसने कहा, ये हम सबकी जीत है। हम सब एक है और हम सब मिलकर अपना गांव बचाया है। छोटी भी खुशी से गुदगुदाती हुई मोहन के चारों तरफ घूम रही थी। उस दिन सबको ये बात समझ आ गई थी कि एकता में ही ताकत होती है और सच्ची दोस्ती और साहस से कोई भी मुसीबत हल की जा सकती है और उसे जीता जा सकता है। फिर कुछ महीने बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हुई। नदी के पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। ये नदी गांव के जीवन की धड़क थी। सब परेशान थे कि अगर ये पानी पूरा सूख गया तो गांव का क्या होगा। मोहन को
इस बात की चिंता होने लगी। उसने सोचा, जब तक नदी का पानी नहीं बचेगा हमारे गांव का जीवन भी खतरे में होगा। मोहन ने इस बार एक नया प्लान का सोचा। उसने गांव के सभी दोस्तों और लोगों को बुलाया और कहा, हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों को बचाना होगा। नदी के किनारे एक सफाई अभियान चलाना होगा। सब लोग इस सोच से सहमत हुए। मोहन और उसके दोस्तों ने नदी के किनारे पेड़ लगाना शुरू किए। उन्होंने पेड़ लगाने का एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें गांव के हर घर, हर व्यक्ति ने हिस्सा लिया। जब मोहन और उसके दोस्तों ने नदी के किनारे पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया तो उससे सिर्फ गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी प्रभावित हुए। धीरे धीरे पेड़ लगाने का ये अभियान एक बड़ी आंदोलन में बदलने लगा। लोग समझ गए थे कि प्रकृति को संरक्षित करने में ही उनका भविष्य है। गांव के सभी लोग हर सुबह नदी के किनारे मिलते, साफ सफाई करते और पेड़ लगाते। छोटी मोहन के साथ साथ हमेशा इस अभियान में नेता जैसी रहती थी। लोगों को अपने प्यारे स्वभाव से प्रेरित करती थी। कभी कभी वो छोटे बच्चों के साथ खेलती और कभी मोहन के आगे आगे चलती, जैसे वो एक सिपाही हो जो अपने साथी की रक्षा कर रही हो। दिन जब मोहन और उसका दोस्त नदी के किनारे पेड़ लगा रहे थे, तभी उनको एक अजीब सी चीज़ महसूस हुई। नदी के पानी में एक अजीब सी गंध आ रही थी और पानी का रंग भी कुछ बदल गया था। मोहन ने सोचा, ये क्या हो रहा है? नदी का पानी काला क्यों पड़ रहा है? विनोद ने कहा, मोहन, लगता है कि यहाँ आसपास कोई केमिकल फैक्ट्री का गंदा पानी गिर रहा है। हमें इसका पता लगाना होगा। मोहन ने तुरंत फैसला किया कि वो इस बात की तहकीकात करेगा। वो और उसके दोस्त नदी के ऊपर भाग की तरफ चले गए, जहाँ से पानी गांव में आता था। जब वो लोग वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी फैक्ट्री नदी के किनारे बनी हुई है और वहाँ से केमिकल का गंदा पानी सीधे नदी में गिर रहा था। मोहन को देखकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये लोग हमारे गांव के जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। उसने और उसके दोस्तों ने फैक्ट्री के अंदर घुसने का सोचा। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कई टैंक्स और केमिकल बैरल्स पड़े हुए हैं। विनोद ने कहा, मोहन, ये लोग बिना किसी अनुमति के यहाँ फैक्ट्री चला रहे हैं, ये सब गलत है। मोहन ने भी सहमत होते हुए कहा, हाँ, हमें इस बात को गांव के लोगों तक पहुंचाना होगा और ये फैक्ट्री बंद करवानी होगी। जब मोहन और उसके दोस्त वापस गांव आए तो उन्होंने सबको फैक्ट्री के बारे में बताया। लोग सुनकर चौंक गए। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति रामप्रसाद काका ने कहा, हमारे पूर्वजों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन नदी जो हमारे जीवन का अंदर है इस तरह से प्रदूषित होगी। ये हमें अभी रोकना होगा। गांव के लोगों ने फैसला किया वो एक बार फिर सरकार के पास जाएगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। मोहन, विनोद और छोटी एक बार फिर अपने गांव के लोगों के साथ पहुंच गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यह फैक्ट्री बिना अनुमति के यहाँ लगी हुई है और ये हमारे गांव की नदी को प्रदूषित कर रही है। इसे तुरंत बंद करवाने की मांग करते हैं। प्रशासन ने पहले तो इस बात को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा, लेकिन जब गांव के लोग अपने बात पर अड़ गए और प्रोटेस्ट करने लगे तो उनको भी समझ आया कि
इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने तुरंत एक जांच टीम को गांव भेजा। जब जांच टीम फैक्ट्री पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सच में केमिकल के बड़े बड़े बैरल्स रखे थे और बिना किसी पूरी सुरक्षा के उसे नदी में फेंका जा रहा था। जांच के बाद प्रशासन ने फैक्ट्री को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया। ये गांव के लोगों को और जीत थी। मोहन और उसके दोस्तों ने इस जीत को सभी के साथ मिलकर मनाया। गांव के लोग मोहन और उसके दोस्तों को सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन मोहन ने कहा, ये सिर्फ मेरी या मेरे दोस्तों की जीत नहीं है, ये हम सबकी जीत है और सबसे बड़ी बात यह है, हमें अपनी नदी को बचा लिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तब मोहन के मन में एक और विचार आ रहा था। उसने सोचा, हमने गांव को एक बार दो बार बचाया, लेकिन हमने कभी ऐसा करना होगा जो हमें गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दे। उसने गांव के लोगों के सामने एक नई योजना रखी। उसने कहा, अगर हम अपने गांव को सदैव सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें एक गांव सुरक्षा समिति बनानी होगी। इस समिति का काम होगा ये हर तरह के प्रदूषण, विकास काम और अन्य मुद्दों पर नज़र रखेगी। लोगों को मोहन की बात पसंद आई। गांव के सभी लोग समिति का हिस्सा बनने और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अब से हर फैसला समिति के माध्यम से होगा। मोहन को उस समिति का प्रमुख चुना गया। छोटी भी समिति का एक प्रतिनिधि की तरह सबको बीच में छलांग लगाकर खुशी जता रही थी। मोहन ने समिति की पहली बैठक में कहा, हम सभी मिलकर गांव के लिए कुछ नए काम करेंगे। हम यहाँ एक छोटा सा लाइब्रेरी खोलेंगे जहाँ बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे गांव का हर बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन सके, ये हमारा सपना होना चाहिए। गांव के लोग इस बात से सहमत हुए। विनोद ने कहा, हमें ये भी देखते हैं कि हमारे गांव में जो भी काम हो वो सभी के लिए लाभदायक हो। हमें खुद भी कुछ सीखना होगा। इस प्रकार गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। लोग अपने गांव के लिए मेहनत करने लगे। समय बीतता गया और सुंदरबन गांव अब एक नए रूप में बदल रहा था। गांव में छोटे छोटे लाइब्रेरी, पानी संस्करण के लिए तालाब और हर तरह की ये एक चौपाल बन गई थी। गांव के लोग एक साथ मिलकर सब कुछ करते और एक अनोखी एकता का प्रदर्शन करते। और सुबह मोहन जब लाइब्रेरी की तरफ जाता तो छोटी उसके साथ होती। जब भी मोहन को थकान महसूस होती, छोटी अपनी प्यारी आंखों से उसे देखकर जैसे कहती, तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी और में नहीं है। एक दिन गांव में एक बड़े साहित्यकार आए जो सुंदरबन की कहानी सुनकर प्रभावित हो। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, आप सब ने एक मिसाल पेश की है और एकता और समझ से हुआ हर मुसीबत पर जीत पाई है। आप लोगों को ये कहानी सबको प्रेरित करेगी। मोहन और उसके दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ अपने गांव के लिए लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनका गांव देश भर में एक मिसाल बन जाएगा। साहित्यकार ने मोहन से पूछा, आपको इतना साहस और ताकत कहाँ से मिलता है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ताकत मेरी दोस्त और मेरी मिट्टी है, और मेरी सबसे बड़ी दोस्त ये छोटी है जिसने हमेशा मुझे प्रेरित किया। मोहन की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। साहित्यकार ने छोटी को देखा जो मोहन के आसपास गोल गोल चक्कर लगा रही थी, जैसे उसने अपनी दोस्त पर गर्व हो। छोटी एक छोटी सी बिल्ली थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने कभी अपने छोटे होने का एहसास नहीं होने दिया, न कभी डर को अपने ऊपर
हावी होने दिया।